हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज़ BL प्लस एंड माइनस के स्पेशल एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। लीगोंग और जेशो की वेडिंग पार्टी के बाद जेशो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है, तो इंगजे और यूकी लीगोंग की उसे वापस लाने में हेल्प करते हैं। इंगजे ने दोनों के लिए गिफ्ट के तौर पर एक होटल में रूम बुक किया था। लीगोंग उसे थैंक्स कहता है। दोनों जेशो को सोफ़ा पर लिटा देते हैं। यूकी भी थोड़ा सा ड्रंक होता है तो वो इंगजे के ऊपर गिरने लगता है और कहता है अगली बारी हमारी होगी। लीगोंग दोनों को बैठने के लिए कहता है। इंगजे यूकी से पूछता है क्या तुम भी ड्रंक हो। दोनों बैठ जाते हैं। इंगजे लीगोंग से कहता है मुझे कभी मौका नहीं मिला आपसे पूछने का, लेकिन आप दोनों की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। लीगोंग अपने पॉकेट में से कीचेन निकाल कर कहता है इस कीचेन के थ्रू। लीगोंग उन्हें अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी सुनकर यूकी कहता है मुझे नहीं पता था तुम दोनों की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। तभी लीगोंग को मैसेज आता है। लीगोंग मैसेज चेक करता है और दोनों को कहता है वेडिंग रिसेप्शन की फ़ोटोज़ आ चुकी है, क्या तुम दोनों देखना चाहोगे। दोनों हाँ कहते हैं, पर तभी जेशो उठकर मोबाइल ले लेता है और फ़ोटोज़ देखने लगता है। जेशो कहता है ये फ़ोटोज़ उल्टी क्यों हैं। तभी जेशो कहता है अरे ये तो शाओ यू है, ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो US में थी ना। जेशो कहता है मुझे याद है कि वो कहा करती थी कि तुम कितने। अभी जेशो शाओ यू की भेजी हुई फ़ोटो और मैसेज देख लेता है, इसमें लिखा होता है तुम बहुत ही अच्छे थे। ये देखकर जेशो कहता है कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करती थी पहले, तुम सच सच बताओ मुझे। यूकी कहता है सबका पास्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंगजे उसे चुप कराते हुए कहता है काफ़ी लेट हो चुका है, हमें चलना चाहिए। इंगजे यूकी को चुप कराते हुए ले जाने लगता है। यूकी दोनों को हैप्पी मैरिज लाइफ बोल कर चला जाता है। दोनों के जाने के बाद जेशो कहता है तुम मुझे अच्छे से बताओ, क्या वो तुम्हें लाइक करती थी, क्या तुम भी उसे लाइक करते थे। लीगोंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। लीगोंग उसके फोरहेड पर किस करके कहता है तुम जाकर सो जाओ। लीगोंग उसे वहीं पर लिटा देता है और कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ। जेशो कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लीगोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेशो सपना देखने लगता है कि वो पास्ट में पहुँच गया है, जहाँ पे वो क्लास में सो रहा था। जैसे ही वो क्लास में जागता है तो वो लीगोंग से शाओ यू के बारे में पूछने वाला होता है, पर तभी टीचर उसे कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही सो रहे हो, मुझे लगता है अब तो तुम में काफ़ी एनर्जी होगी। तुम अच्छे ग्रेड्स लाओ या ना लाओ, लेकिन बाकी लोगों को कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। जेशो कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है और टीचर को कहता है आप तो एक्टर बन गए थे ना। टीचर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लीगोंग जेशो से पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। टीचर जेशो को रेस्टरूम की सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं। जेशो कंफ्यूज होकर मान जाता है। अगले सीन में जेशो वॉशरूम में होता है और खुद को मिरर में देखकर कहता है मेरा हेयर स्टाइल पहले कितना ख़राब था। तभी वहाँ पर लीगोंग आकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जेशो उससे पूछता है शाओ यू कहाँ पे है। लीगोंग कहता है सब लोग घर चले गए हैं, तुम्हें क्या हुआ। जेशो पूछता है सब लोग घर चले गए हैं तो तुम यहाँ पे रुक कर क्या मेरी हेल्प करने वाले हो। लीगोंग कहता है तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो आज, जल्दी से सफाई करो, तुम्हारे फादर घर पे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। लीगोंग भी उसकी सफाई में हेल्प करने लगता है। अगले सीन में लीगोंग शाओ यू को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा होता है। तभी जेशो उसे देख लेता है और मन में कहने लगता है ये तो मेरी ही सीट पे बैठी हुई है। शाओ यू लीगोंग को कहती है तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम या तो लॉयर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। जेशो सोचता है क्या इसीलिए वो लॉयर बना। लीगोंग शाओ यू को कहता है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ अभी। शाओ यू कहती है मुझे लगता है तुम्हें लॉयर बन जाना चाहिए, तुम दोनों सूट में काफ़ी हैंडसम लगोगे। दोनों ड्रिंक खरीदने बाहर आ रहे होते हैं तो जेशो छुप जाता है और छुप छुप कर उनका पीछा करने लगता है। लीगोंग शाओ यू से पूछता है क्या तुम कल फ्री हो। शाओ यू हाँ कहती है। लीगोंग कहता है क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। शाओ यू कहती है क्या हम जेशो को भी बुलाएं। अपना नाम सुनकर जेशो छुप जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। तभी सामने से दोनों आ जाते हैं। लीगोंग जेशो को उसका फेवरेट ड्रिंक देता है और कहता है तुम ठीक से पीछा भी नहीं कर पाते हो। ये कहकर वो क्लास में चलने को कहता है दोनों को। शाओ यू और लीगोंग क्लास के मॉनिटर्स थे तो दोनों के नाम बोर्ड पर लिखे हुए थे। ये देखकर जेशो शाओ यू का नाम मिटाकर वहाँ पे अपना नाम लिख देता है। अगले सीन में शाओ यू और लीगोंग मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। जेशो ये सब बैठकर देख रहा होता है और जेलस हो रहा होता है। जेशो वहाँ पर आ जाता है, पर तभी वो लीगोंग का हेयर स्टाइल देखकर कहता है ये तुम पर अच्छा लग रहा है। लीगोंग जेशो की पिक्चर क्लिक करता है।
जेशो कहता है मैं रेडी नहीं था। लीगोंग कहता है तभी तो नेचुरल फ़ोटो आएगी ना। क्लास का टाइम हो जाता है तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जेशो सोचने लगता है अब तो मैं 28 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं फिर भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट से क्यों परेशान हो रहा हूँ। अगले सीन में लीगोंग को कैंपस क्रॉस ड्रेसिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना होता है। सब लोग लीगोंग को गुड लक विश करके चले जाते हैं। लीगोंग नर्वस हो रहा होता है। जेशो ये देख लेता है। अगले सीन में शायू लीगोंग का मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेशो भी क्रॉस ड्रेस करके आता है। शाओयू और लीगोंग दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। लीगोंग कहता है तुम इस तरह से क्यों ड्रेस्ड हो। जेशो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये यूं ही करके बैठा हूँ, मैं ये तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहा हूँ। ये कहकर जेशो जाने लगता है पर लीगोंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहता है तो तुम ये मेरे लिए कर रहे हो। जेशो हाँ कह के कहता है ये तुम्हारी सबसे ख़राब मेमोरी है ना। लीगोंग कहता है लेकिन अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है तो ये मेमोरी कैसे हो सकती है। तो जेशो कहता है मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे लिए सबसे ख़राब मेमोरी ना बन जाए। तभी शाओयू दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है और कहती है तुम दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे हो। शाओयू जेशो को मेकअप देती है और कहती है तुम दोनों काफ़ी क्यूट कपल लग रहे हो। वो दोनों को बी हैप्पी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेशो ये सुनकर स्माइल करता है और लीगोंग को कहता है बी हैप्पी। लीगोंग कहता है तुम क्या कह रहे हो। जेशो कहता है तुम इस तरह से भी काफ़ी अच्छे लग रहे हो। लीगोंग कहता है ये तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। जेशो कहता है मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ठीक है ना। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। अब जेशो का सपना फास्ट फॉरवर्ड होकर उनके 18th बर्थडे के दिन जाता है जहाँ पे लीगोंग उसे गिफ्ट के तौर पर बुक देता है। तो जेशो कहता है तुम मेरे लिए ये गिफ्ट नहीं लाए थे ना। लीगोंग कहता है तुम तो ड्रंक हो ना। तभी जेशो लीगोंग के बैग में से उसका असली गिफ्ट यानी कीचेन निकाल कर कहता है तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो ना। जेशो उसमें से कीचेन निकाल कर अपने कीचेन से मैच करके कहता है इसका मतलब मैं और माइनस का मतलब तुम। जब तक ये दोनों पेंडेंट साथ में हैं इसको रखने वाले लोग भी हमेशा साथ रहेंगे। लीगोंग ये सुनकर चौंक जाता है। जेशो लीगोंग को किस करता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। जेशो सपने में लीगोंग का नाम पुकार रहा होता है तो लीगोंग कहता है क्या तुम उठ गए। जेशो की नींद खुल जाती है। लीगोंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हेडेक तो नहीं हो रहा ना। जेशो उसे हक करके कहता है इसका मतलब ये सब सपना था। लीगोंग कहता है क्या हुआ। जेशो कहता है मुझे शाओयू वाली बात के लिए माफ़ कर दो। लीगोंग स्माइल करके कहता है तुम्हें याद है जब हम लोग वापस मिले तो हम दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा था। लीगोंग कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि मैं तुमसे 10 जन्म तक प्यार करूँगा। जेशो ये सुनकर स्माइल करता है। लीगोंग जेशो को वेडिंग की फ़ोटोज़ दिखाने लगता है और शाओयू की भेजी हुई पास्ट की पिक्चर भी दिखाने लगता है। जेशो पास्ट वाली पिक्चर देखकर कहता है इसमें तुम काफ़ी हॉट लग रहे हो, अच्छा है कि अब तुम मेरे हो। जेशो कहता है तुम्हें पता है अभी अभी मैंने अपने हाई स्कूल का सपना देखा और अपने 18th बर्थडे का भी सपना देखा जिसमें मैंने तुम्हें किस किया था। लीगोंग कहता है क्या एक हाई स्कूलर के साथ ये करना सही है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि 28 साल का मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। लीगोंग मस्ती मजाक करते हुए उसे किस करने लगता है। दोनों मेकआउट करने लगते हैं और यहीं पे ये स्पेशल एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।